आज और भागवत का कोई उपदेश आप भले ही न ले जा पाए, लेकिन ये अंतिम दो बातें ऐसी हैं कि आप लेकर जाना अपने साथ। और कुछ करो या मत करो, ये दो काम हमेशा करते रहना। जितना हो सके भगवान का नाम गाते रहना और जितना हो सके भगवान को प्रणाम करते रहना। ये दो भागवत के अंतिम उपदेश हैं और इन्हीं शब्दों के साथ ग्रंथ का विश्राम हुआ। ग्रंथ की समाप्ति नहीं होती, विश्राम ही होता है। भागवत जी का विश्राम हुआ। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत। हम लोगों ने यहाँ पर बड़े धैर्य के साथ इस कथा का आनंद लिया। जैसा कि हम जानते हैं, भागवत कथा आयोजन समिति टाटी सिल्वे रांची, जिसके तत्वावधान में ये सुंदर महायज्ञ हुआ, और इनका बड़ा प्रयास है, बड़ी इच्छा कि इस प्रकार का आयोजन यहाँ के नगरवासियों को आनंद लेने के लिए मिले। भागवत कथा आयोजन समिति का ये संकल्प था और इस संकल्प को पूरा करने के लिए बड़ा इन्होंने प्रयास किया। बहुत लगन मैं देख रहा हूँ 7 दिन से। इस समिति के सारे सदस्य, सारे पदाधिकारी गण, सबने बड़ा अथक प्रयास किया और आज मुझे कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि आपके संकल्प को बांके बिहारी ने पूरा कर दिया है। आपके संकल्प को प्रभु ने पूर्ण कर दिया, क्योंकि उनकी कृपा के बिना यह संभव नहीं है। जब तक उसका इशारा न हो ऐसे काम नहीं हो सकते। संसार के काम हमारी किस्मत से बन जाते हैं, लेकिन भगवान के काम उनकी कृपा से ही बनते हैं। हर आह तबस्सुम बन जाए, हर अश्क सितारा हो जाए। हर आह तबस्सुम बन जाए, हर अश्क सितारा हो जाए। ये दुनिया मेरी बदल जाए प्यारे, तेरा एक इशारा हो जाए। उसका इशारा जब होता है तभी ऐसे विशाल आयोजन सफल होते हैं। हमारी इस कथा के मुख्य यजमान श्रीमान शंकर प्रसाद जी सपरिवार इस कथा के मुख्य यजमान बने। हमारी समिति के सचिव रामेश्वर नाथ मिश्रा जी सबको साथ लेकर चले। और भी, क्योंकि अब सबके नाम तो नहीं लिए जा सकते, लेकिन मुझे मालूम है कि आप सब ने बहुत मेहनत की है, आप सब ने बहुत प्रयास किया है। मैं हृदय से ये बात बोल रहा हूँ। कथा गाने में मुझे हर जगह आनंद आता है, लेकिन आप सबके बीच में कथा गाकर मुझे बहुत विशेष आनंद की अनुभूति हुई है। बहुत आनंद आया, क्योंकि सच बताऊं, बाकी सब जगह लोग कथा सुनते हैं और हजारों की संख्या में भक्त आते हैं मुझे सुनने के लिए, भागवत कथा का आनंद लेने के लिए। आपने श्रोता बन के तो कथा सुनी, लेकिन मुझे ऐसा भी लगा आप सब लोगों ने एक प्यासे की तरह कथा सुनी है। जैसे कोई प्यासा होता है ना, कोई बहुत दिनों का प्यासा हो, उसके आगे पानी ले जाओ तो वो पागलों की तरह पानी पिएगा। मुझे ऐसा ही लगा, आप भी बहुत दिनों से प्यासे थे,
प्रभु के प्रेम के, लेकिन आप लोगों की प्यास बांके बिहारी ने बुझाई है। आप लोग इस कथा के अमृत के लिए प्यासे थे, आपकी तृषा को शांत किया भगवान ने। तो बंधुओं, मुझे बहुत आनंद आया। एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि भागवत कथा आयोजन समिति इन्होंने प्रयास बहुत किया, पर मैं आप सबको भी प्रार्थना करूँगा कि आप लोग इनका खूब सहयोग भी करना, क्योंकि इतने बड़े आयोजन अपने बल पर नहीं हो सकते हैं। मैं आप सबको कहूँगा, भागवत कथा आयोजन समिति सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर आगे बढ़ रही है, तो इनकी उस ध्वजा को और आगे तक ले जाने के लिए आप हमेशा इनका सहयोग करना। अच्छे काम में सहयोग करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। व्यासपीठ की मर्यादा के अनुसार, क्योंकि एक आशीर्वाद देने की प्रथा है, तो मैं वैसे आशीर्वाद देने योग्य नहीं हूँ, पर भगवान की कृपा से, अपने पूज्य गुरुदेव की कृपा से मैं यहाँ बैठा हूँ, तो उस मर्यादा को मैं न तोड़ूँ। अंत में हमारे सभी भागवत कथा आयोजन समिति के सदस्य, सभी पदाधिकारी गण, सभी सेवादार, हमारे मुख्य यजमान, उनका पूरा परिवार, और भी यहाँ जो दैनिक यजमान बने, आप सब श्रोता जो यहाँ कथा सुनने के लिए आए, चाहे 7 दिन आए, चाहे 1 दिन आए, हमारे मीडिया के बंधु जिन्होंने इस कथा का बहुत प्रचार प्रसार किया, हमारे प्रशासन से भी जिन्होंने सहायता दी हो, मैं अंत में आप सब के लिए अपने बांके बिहारी और राधा रानी के चरणों में यही प्रार्थना करूँगा, आप सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे, आप सबके भंडार भरे रहें, आपके घर में लक्ष्मी की भी खूब कृपा हो, आप सब दीर्घजीवी बने, और मेरे बांके बिहारी और राधा रानी की अखंड भक्ति आपको प्राप्त हो, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। यही दुआ मांगते हैं भगवान से, चाहते हैं सबकी खुशी पूरे ईमान से, जिंदगी में हर तमन्ना पूरी हो आपकी, और तुम हंसते रहो यूं ही दिलो जान से। ऐसा मैं हृदय से सबके मंगल की कामना करता हूँ। और अब हम लोग होली का उत्सव यहाँ पर मनाएंगे। मैंने आप सबको फूल लाने के लिए कहा था, आप फूल लाए? देखो, मुझे मालूम है बहुतों ने बीच में ही फेंक दिए फूल। अभी होली नहीं हुई है, पहले ही फूल फेंक दिए बहुत लोगों ने। ध्यान रखना, यदि पहले ही फेंक दोगे तो होली में फिर क्या उड़ाओगे। तो सबसे प्रार्थना करूंगा, जो भी फूल लाया हो अपने पास ही रखे। हम जब होली खेलेंगे तब मेरे साथ आप फूल फेंकना। हेलो हेलो, कृपया शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें कृपया। अभी कार्यक्रम बाकी है, कृपया शांति बनाए रखें। श्री राधे। विश्व वंद्य प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी के श्रीपाद सेवक, परम स्निग्ध शिष्य सुपुत्र श्रद्धेय श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी के सम्मान में अभिनंदन पत्र। हे अतिवर, जंगलों के झुरमुट एवं पहाड़ों के वादियों में बसा भगवान बिरसा की कर्मभूमि झारखंड की इस औद्योगिक नगरी टाटीसिलवे की धरती पर आपके चरण पड़े, साक्षात देवत्व का उदय हुआ। इस औद्योगिक नगरी टाटीसिलवे की धरती पर आपके चरण पड़े, आपको अपने बीच पाकर हम सब धन्य हुए। हम हर्ष से फूले नहीं समा रहे हैं,
समक्ष में नहीं आता कि आपका स्वागत कैसे करें, क्योंकि हम तो ठहरे अकिंचन, लेकिन श्रद्धा के 2 सुमन आपके चरणों में समर्पित कर आपका अभिनंदन करते हैं। हे पथ प्रदर्शक श्रीमद् भागवत मर्मज्ञ श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी, आपके निश्रित कथा प्रवाह बिजली की ऐसी कौंध है जो क्षण भर में आलोक की कनक रेखा आकृष्ट कर जाती है। रजनीगंधा से लदी सुमन शाखाओं को चूमकर बहने वाली ऐसी मदमाती बयार है जिसका एक झोंका मात्र मन प्राणों को महमह कर देता है। भैरवी की वह अंतरस्पर्शनी तान है जो सीधे दर्द को जगा जाती है। ऐसी वजनदार कंकड़ी है जो सोई हिम सरिता की अंतर्गुहा में हिलकोर उठा देती है। कथा का अविरल प्रवाह जो लगातार 7 दिनों तक चलता रहा, कथा का अति वर्चनीय आनंद हमें सुलभ हुआ। न जाने किस चुंबक के शक्ति से जनमानस कड़ाके की ठंग की परवाह किए बिना खींचता चला जा रहा था। आपके त्याग, तप एवं समदर्शी व्यक्तित्व के कारण कथा रोचक, रसमयी, ज्ञानवर्धक एवं आकर्षक बनती रही। हे वितराग, इतना बड़ा आयोजन और वह इतनी सहजता से संपन्न हो जाए, वो निश्चित ही किसी तपपुत व्यक्तित्व के महाजौस का परिणाम है। स्वर्ण रेखा के पूर्वी तट पर अवस्थित नगरी के पावन धरती का कनकन इस ज्ञान यज्ञ धूप की सुगंध एवं श्रीमान की मुखारबिंद से निकली लीला बिहारी श्री कृष्ण की लहरियों से अनवरत गुंजायमान रहेगा। आपने बिहारी जी के रूप एवं राम के चरित्र के जड़ी में अनेक द्रव्यों को मिश्रित कर जो रसपान कराया, सभी प्रकार के आदि व्याधि के लिए रामबाण बन गया। मैं नई चेतना, नई स्फूर्ति, नई ताजगी, नई जीवंतता लौट आई। इस धरती पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने डेला डाल दिया, ऐसा प्रतीत हो रहा है और हमारी नगरी वृंदावन में परिणत हो गई है। हो सकता है आपके चले जाने पर मानव सुलभ बुराइयाँ हमें फिर घेर लेगी, लेकिन आपके आशीर्वाद से हमें आशा ही नहीं, दृढ़ विश्वास है जब जब हमारा मार्ग अंधकारमय होगा, आपके उपदेश अवश्य ही उसे ज्योतिर्मय करते रहेंगे। इस तमाम श्रोतागण कृत्य है विदाई के इस मर्माहत बेला में अश्रुपूरित निर्विवेश नेत्रों से निहारते हुए अनायास यह निकल पड़ता है। तेरा विराट यह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है, जितना कुछ कहूँ कहने को शेष बहुत रह जाता है। अंत में हम पिपासुओं की अमूल्य आशीष के लिए पुनः पधारेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। प्रभु का नाम रटाने वाले आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हम हैं चरणानुरागी श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति टाटी सिलवे। माननीय सांसद श्री सुबोध कांत सहाय से आग्रह होगा कि यह अभिनंदन पत्र समिति की ओर से महाराज श्री को सौंपेंगे। धन्यवाद। सभी शांति बनाए रखें। पूज्य महाराज श्री जी के सानिध्य में आप ब्रज की फूल होली, प्रसिद्ध फूल होली का आनंद प्राप्त करेंगे। सभी शांति बनाए रखें। माननीय स्वागत कर रहे हैं हमारे सांसद जी, जोरदार तालियों के साथ आप भी सभी सम्मिलित हों। आइए, होली का उत्सव हम बस मनाएंगे। आप सबसे मैं प्रार्थना एक ही करूंगा, कोई भी अभी फूल न फेंके, अपने पास ही रखना। वैसे तो 7:15 हो रहे हैं, आप लोग अभी तक इतने धैर्य के साथ यहाँ पर बिहारी जी के चरणों में हो, एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। आप लोगों को 5 घंटे से भी ऊपर हो गए हैं यहाँ, ये आपका धैर्य है। हम होली खेलेंगे लेकिन फूल अपने पास रखना। अभी यदि फूल बीच में फेंकोगे
मैं बंद कर दूंगा। अपने पास रखना, क्योंकि पहले हम राधा रानी से प्रार्थना करेंगे कि किशोरी जी हमारे लिए थोड़ा इंतज़ाम कर दें, ताकि हमारी वाणी से उनका नाम निकलने लगे कि इंतज़ाम हो जाए। अच्छा ऐसा है, आप ही गा लो, मेरे साथ गाना। इंतज़ाम हो जाए, इंतज़ाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए। हाँ किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए। गाइए। किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा ऐसा कि जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, ओ जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए। गाइए। कैसे गाएंगे? श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। गाइए भाव से। हाँ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया,